हेलो इंटरनेट, दिस इज हेल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं शुद्ध भारतीय गेमर और स्टॉक मार्केट सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के बारे में। और यही वो इंडेक्स है जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो इस वक्त लाइफ हाई पे नहीं है, बल्कि निफ्टी जो है लाइफ हाई पे है। और यस, अगर आपका पोर्टफोलियो लाइफ हाई पे है आज के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि ये वीडियो आपके किसी भी काम का नहीं है। और ये इंडेक्स एक बड़ी रीज़न है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पोर्टफोलियोज आज की डेट में, जबकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है, उनके पोर्टफोलियोज लाइफ हाई पे नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्क्रीनर पे हम टाइप करेंगे माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के बारे में। तो माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ऐसी कंपनियों का इंडेक्स है जिनका मार्केट कैप 1200 करोड़ से लेकर 18,000 करोड़ तक का है। इनमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर यस, मोटा मोटा यही है कि इस मार्केट कैप के बीच की जो कंपनीज हैं वो इस इंडेक्स में आती हैं। ये इंडेक्स खोल लिया है, यहाँ पे आप इनकी कंपनीज देख सकते हैं। इसको एक बार मैं मार्केट कैप से सॉर्ट कर लूँ। जी हाँ, तो सबसे बड़ी जो कंपनी है इस इंडेक्स में वो आ जाती है एलाइड ब्लेंडर्स, फिर लाइक रत्नामनी मेटल्स, और ढेर मार कंपनी पड़ी है इस इंडेक्स में। और सारी पॉपुलर कंपनी, कार ट्रेड से लेकर टेगा इंडस्ट्री, फाइन ऑर्गेनिक, शाली इंजीनियर, एथर इंडस्ट्रीज, एलिवस, साउथ बैंक, वारी रिन्यूएबल्स, मतलब मैं नाम ले लूँ ना, ये बेसिकली इंडियन रिटेलर्स का पोर्टफोलियो है ये इंडेक्स। ठीक है, इसमें बहुत पॉपुलर कंपनी जैसे केपीआई ग्रीन एनर्जी हो गई, अरविंद फैशंस हो गया, वाटक वबाग हो गया, एथॉस, रेट गेन, और मतलब पूरा पोर्टफोलियो इसमें समा जाता है। इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो के भी बहुत सारे स्टॉक्स इसी इंडेक्स का पार्ट हैं। और इस इंडेक्स की लिटरली बैंड बजी हुई है। तो होता क्या है कि अगर आपके पोर्टफोलियो की कंपनीज का इंडेक्स अच्छा कर रहा होता है तो इन जनरल आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा होता है। अगर आपके पोर्टफोलियो की कंपनीज का इंडेक्स ही अच्छा नहीं कर रहा होता है तो इन जनरल आपके पोर्टफोलियो की बैंड बच जाती है। तो चलिए एक बार चार्ट पे डिस्कशन करते हैं कि भाई निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स में हो क्या रहा है। ये मैंने वीकली चार्ट लगा लिया है। ठीक है, वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि एक क्लियर कट ब्रेकडाउन है। और मतलब मैं मान के चल रहा था कि ये जो इंडेक्स है, ये जो 20,800 या फिर कह सकते हैं 22,780, जी हाँ, 22,780 का जो लेवल है ये ब्रेक नहीं करेगा। पर इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया है। और इस वजह से, मतलब कल फ्राइडे की बात है कि निफ्टी ऊपर गया था, पर आपके पोर्टफोलियो इन जनरल ऊपर नहीं गए होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है ऊपर नहीं गए, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में एक ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है। और लाइक देयर इज़ नो टर्निंग बैक राइट नाउ। मतलब आप देख रहे हो ना कि संभल नहीं रहा है ये इंडेक्स। और मेरे हिसाब से ये कहीं जो है 22,000 तक जाने की ताकत रखता है। अभी चल रहा है 22,430 पे, और इसमें जो ताकत है ना यहाँ से जाने की, वो 22,112 की है। अगर ये हो जाता है, मतलब अगर यहाँ पे भी नहीं रुकता है ना, तो लिटरली आपके पोर्टफोलियो में खूनी खेल मचेगा। ठीक है, और जो वो लाल रंग है वो खूनी लाल हो जाएगा। तो लाइक बहुत ही एक विकट समस्या है इस माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में। तो अब ये हुआ क्यों, और ऐसा क्या पहले भी होता है, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस इंडेक्स के इर्द गिर्द ही सारे रिटेलर्स का पोर्टफोलियो है। इनफैक्ट ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये और भी छोटी कंपनीज का है। मतलब लोग बात कर रहे हैं कि अरे स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं नॉल, भाई ये माइक्रो कैप है। अब माइक्रो कैप का साइज़ ही 18,000 करोड़ तक का हो गया है। तो लाइक आप क्या ही जो है कोशिश करोगे। एक सेकंड में आपका टाइम लेना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप 250 का क्या हाल है। ठीक है, स्मॉल कैप 250 भी कुछ खास चल नहीं रहा है। ठीक है ना, जो जो भी कंपनीज जो हैं 18-19 हज़ार, या फिर आई थिंक, हाँ नहीं सॉरी, 10,000 करोड़ से लेकर 50-60 हज़ार करोड़ तक की जो मार्केट कैप की कंपनी है वो स्मॉल कैप 250 में आ जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि इसने कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले लिया है। मतलब यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन नहीं दिया है। ठीक है, ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, येस ऑफ कोर्स इंडियन रिटेलर्स का बहुत सारा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में आ जाता है। तो इसने देखा जाए तो एक मेजर सपोर्ट से रिबाउंड करने की कोशिश करी है। ठीक है, पर हमारा जो माइक्रो कैप इंडेक्स है उसने भाई कोई कोशिश नहीं करी है, उसने ये लेवल ब्रेक कर दिया है। ठीक है,
इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो आज की डेट में लाल हैं, एकदम लालम लाल हैं जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं कि क्या हुआ था इधर सिनेरियो। थोड़ा मंथली चार्ट लेते हैं तो नॉइजेस कम हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हुआ यूँ कि जब 2023 में माइक्रो कैप इंडेक्स ने जब ब्रेकआउट दिया था ना, ये जो लेवल था, ये लेवल था आपका 11,700 का। ठीक है, मोटा मोटा 11,700 का जब ब्रेकआउट दे दिया था ना, तो ये इंडेक्स इंडेक्स एक तरफा चला था। और कहाँ तक चला गया था भाई साहब? 11,700 से लेकर 26,390 तक चला गया था, 400 तक चला गया था। डैम, इंडेक्स 126% रिटर्न दे दिया था आपका 1.5 साल के अंदर। मतलब एक इंडेक्स जो है आपका डबल से ज़्यादा हो गया, मतलब अंधा तेज़ी बनी थी। और इस केस में हुआ गया था कि इसमें के बहुत सारे स्टॉक 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स भी हो गए थे। ठीक है, इस तरह का बुलरन देखा था इस इंडेक्स ने। ठीक है, अब स्मॉल ये माइक्रो कैप है तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉल भी बहुत ज़्यादा इसने देखा होगा। अब आज की डेट में अगर उस टाइम से बात करें, फिर भी ये इंडेक्स जो है 91% के रिटर्न्स में बैठा हुआ है। ठीक है, उस चीज़ को ब्रेकआउट हुए जो है लगभग 3 साल होने वाले हैं, फिर भी 91% के रिटर्न्स पे बैठा हुआ है। और मैक्सिमम पेन जो इसने दिया था वो भी, अगर उसको भी हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर भी जो है इंडेक्स आपका 58% के रिटर्न में बैठा था। मतलब जब एकदम भी कोहराम मचा था, डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए थे टैरिफ्स एंड ऑल, उसके बाद भी ये जो इंडेक्स है ना 58% के रिटर्न्स में, नेट रिटर्न्स में बैठा हुआ था। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। तो अब यहाँ पे सीन क्या है ना कि ये जो इंडेक्स गिरा है ना, थोड़ा स्केल हटाते हैं, ये जो 26,500 थे, ये जो इंडेक्स गिरा है 22,610 तक, तो आपके पोर्टफोलियो की बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो 50, 60, 70% तक गिर गई होंगी। और बहुत सारे जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 1100, 1200, 1300 करोड़ का था ना, उनमें बहुत ज़्यादा पेन आया है। लेकिन इस वजह से इंडेक्स तो कम गिरा है। अब आप देखोगे टॉप से इस वक्त भी जो है हमारा इंडेक्स तो कम गिरा है। ठीक है, इंडेक्स गिरा है 15% आज की डेट में अगर टॉप से देखा जाए तो। पर आपके पोर्टफोलियो में एकदम खूनी खेल मच गया होगा। या तो एंट्री सही नहीं ये रही होगी, या फिर लाइक देयर आर मल्टीपल रीजन, क्योंकि लाइक मार्केट में हमेशा सेक्टर रोटेशन चलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो पेन है ना, ये हुआ है माइक्रो कैप 250 में। अब हुआ क्या था, एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो इसने अनइमेजिनेबल रिटर्न्स बना के दिए थे यहाँ तक, लाइक 126% का जो रिटर्न बना के दिया था, ठीक है ना, 125 मान लो राउंड फिगर में। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ था कि लोगों का, इनफैक्ट सारे रिटेलर्स का, मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर्स का माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में एकदम जो है दिमाग ख़राब हो गया कि भाई हमें माइक्रो कैप्स ही लेने हैं। तो लोगों ने दबा के जो है म्यूचुअल फंड्स वही वाले चूज़ किए जो कि स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप्स में डील करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एस आने लगी, क्योंकि लोगों को भाई एकदम जो है उन्होंने खून का स्वाद चख लिया था, या फिर जो भी कहो, मतलब एक स्वाद चख लिया था माइक्रो कैप का। ठीक है, मतलब गज़ब का भागा ये इंडेक्स। तो उन्हें लगा कि भाई ये स्वाद उन्हें आने वाले टाइम में भी मिलेगा। और यही जो इंडेक्स है ये अब चल नहीं रहा है, हालत ख़राब हो गई है, लोग डिप्रेशन में चले गए हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में करेक्शन की वजह से। और यहाँ पे अभी कोई भी रिबाउंड के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इस वजह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आपको मोटा मोटा तो समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। तो अब वही है कि, और आप देख रहे हो नीचे आरएसआई की क्या हालत है। आरएसआई एकदम ओवरबॉट जोन में चल रहा था। ठीक है, और जब बुल मार्केट रहता है तो ये चीज़ें होती हैं। 84 के आरएसआई से गया। तो अब यहाँ पे लाइक लाइक बुरी खबर तो मैंने आपको सारी दे दी, पर कुछ अच्छी खबर भी बता देता हूँ। तो यूजुअली क्या होता है कि इंडेक्स जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि एक सेल्फ रिपेयर ऑब्जेक्ट है जिसमें कि हमेशा रीशफलिंग होती रहती है। और ये जो इंडेक्स हैं हर 6 महीने में जो है रीबैलेंस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इंडेक्स इतना बुरा नहीं गिरता है जितना उसकी कंपोनेंट कंपनीज गिर जाती हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ये जो 52 का आरएसआई है, यहाँ पे कहीं ये इंडेक्स सपोर्ट लेगा।
और जो कि एक बहुत ही बढ़िया बाइंग जोन निकल कर आएगा निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में। हो सकता है कि पहले ही घूम जाए, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो इंडेक्स है वो भाई उसका जो आरएसआई है वो अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, ऊपर जाने की जगह है। और दुख की बात यह है कि अभी ये कहीं बॉटम आउट होने के संकेत नहीं दे रहा है। अभी पेन तो मेरे हिसाब से बचा हुआ है। अब वो पेन आपके पोर्टफोलियो में भी आएगा कि नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट है कि भाई हाँ आपका पोर्टफोलियो किस हिसाब से डाइवर्सिफाइड है। एक बार हम कंपोनेंट्स जो है देखते हैं। अब यहाँ पे इतनी बड़ी पेन मचती क्यों है उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक बार निफ्टी माइक्रो कैप 250 के कंपोनेंट्स पे चलते हैं, ठीक है ना। अगर हम खोलते हैं माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के बारे में तो यहाँ पर एक बार फैक्ट शीट आप देख लो, ठीक है। तो इसमें जो टॉप वेटेज है वो है कार ट्रेड, दूसरा है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक वैसे काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ से। एलएमडब्ल्यू, एक्विटास, टीडी पावर, कर्नाटका बैंक, अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, संसेरा। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबका वेटेज जो है, किसी का भी वेटेज 1.7 से ज़्यादा नहीं है। तो इस इंडेक्स को चलने के लिए पूरे ब्रॉडर मार्केट को, पूरे 250 कंपनीज में से, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी, एटलीस्ट 200 कंपनीज को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब ये इंडेक्स भागेगा। अब वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या है भाई, रिलायंस का ही जो है वेटेज जो है 10% हो जाता है, ठीक है ना। तो निफ्टी में होगा क्या कि भाई जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज हैं, 50 में से टॉप 10 कंपनीज हैं, अगर वही चले ना तो इंडेक्स मैनेज हो जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी 50 वेटेज में अगर मैं जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आपको ये इंडेक्स मिल जाएगा और इसकी फैक्ट शीट आप देखो, ठीक है। क्योंकि सारा मामला यहाँ पे जो है टॉप कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो एचडीएफसी बैंक का 12% वेटेज है, वैसे ये अभी रीबैलेंस होने वाला है, इसको भी 10% करने वाले हैं। रिलायंस का 8.8 है, आईसीआईसी, मतलब देख रहे हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 20, 28, 25, 26, तो 30%, जो 30 से ज़्यादा परसेंट जो वेटेज है ना, वो केवल 10 कंपनियों में ही आ जाता है। तो इस वजह से ये जो हैवी वेट्स जब चलते हैं, आपका पूरा अगर बैंकिंग मिला लो तो वो पूरे मार्केट का 40% से ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर खाली बैंकिंग ही चलता है और रिलायंस चलता है तो निफ्टी आपका भाई बढ़िया चलता है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लेकिन यहाँ यहीं पे अगर आप जो है स्मॉल कैप का, इनफैक्ट सॉरी माइक्रो कैप 250 का वेटेज देखोगे, 1.5%, 1.3%, 1.02%। तो इस इंडेक्स को चलने के लिए पूरे ब्रॉडर मार्केट को चलना पड़ता है और इस वजह से पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब यूजुअली क्या होता है कि जब बुल मार्केट शुरू होने वाला होता है तो कुछ साइंस ऑफ रिवर्सल जो है हमारा माइक्रो कैप इंडेक्स देता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त, आज क्या तारीख है, आज 7 तारीख को, 7 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे एज सच कोई भी यहाँ पे रिवर्सल नहीं दिख रहा है। वो बात अलग है कि हो सकता है कि हाँ भाई मंडे को एक जो है मस्त हैमर कैंडल बने और ये 23,334 के ऊपर जो है क्लोज हो जाए, लाइक वो तो पॉसिबल है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, पर चांसेस आर लेस। मुझे लगता है कि यहाँ कहीं भी, बिकॉज इस एक डोजी कैंडल को जब इसने ब्रेकआउट किया था वीकली टाइम फ्रेम में, तो उसको रीटेस्ट करने ये मार्केट आया ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी क्लास में बताता हूँ कि जब भी इस तरह की कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट को चाहिए कि वो लेवल एक बार रीटेस्ट करने आए। तो मुझे लगता है कि ये जो 22,000 का जो लेवल है ना, ये एक बार रीटेस्ट करने आएगा और फिर वहाँ से हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक तेज़ी बने और वहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि हाँ अब मुझे पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे भी नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो वहाँ से एक मजबूत तेज़ी मुझे लगता है कि फिर 26,000 तक की बनेगी। तो अब हुआ क्या है ना कि इसके अंडर परफॉर्मेंस की वजह से, मतलब अभी तो आरएसआई में भी, वीकली आरएसआई में तो बहुत ज़्यादा जगह है नीचे जाने की। अच्छे अच्छे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो पीएमएस चलाते हैं, उनके पोर्टफोलियो की भी बैंड बजी हुई है, मतलब लिटरली बैंड बजी हुई है, क्योंकि ठीक इस हिसाब से माइक्रो कैप 250 का हाल है। अब आपको बहुत लोग मिल जाएंगे यूट्यूब पे ज्ञान देने कि अरे यार वेल्थ क्रिएशन के लिए तो माइक्रो कैप में जाना ही पड़ता है, पर ये वेल्थ क्रिएशन है क्या, ये वेल्थ डिटोरिएशन है। नो डाउट कि माइक्रो कैप में से ही कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो यहाँ से 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 13 टाइम्स हो सकता है कि बढ़ जाएं अगले 5 सालों में। पर वही है कि उन कंपनीज को बहुत लोग चेस करते हैं और क्या आप उतने लकी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है सोचने की बात है। और अगर आप इंडेक्स के साथ रहते हो,
इंडेक्स के साथ रहते हो तो यस ऑफ कोर्स आपके पैसे जो है 4 साल में ऐसा नहीं होगा कि 4 गुना हो जाएं, पर हाँ आप नॉर्मल एफडीज़ को बहुत अच्छे से बीट कर पाओगे, इनफैक्ट आप डिसेंट रिटर्न्स बना पाओगे। तो कहने की बात ये है कि वो जो पोर्टफोलियो में कोहराम चल रहा है, जो मारामारी चल रही है, जो लाल हुआ पड़ा है, वो कुछ दिन तक और चल सकता है। जी हाँ, मतलब जैसे कि चार्ट्स दिख रहे हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स इस वक्त जो है दिख रहे हैं। अब देख रहे हो माइक्रो कैप 250 1 ईयर CAGR की बात करें तो इस वक्त -12.9% पे है। तो हालत तो बुरी है। सो मेक श्योर कि आप जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टेड हो, जो कि वैल्यूएशन वाइज सही हो, जो नेट नेट प्रॉफिट्स कर रही हो ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 1 ईयर, और उनके फिनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हों। तब जो है आप इस पर्टिकुलर माइक्रो कैप्स में भी पैसे बना के ले जाओगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब प्रेशर पड़ता है पूरे इंडेक्स में तो बहुत लोग जो है पेशेंस लूज़ कर देते हैं, और जो ऑपरेटर्स होते हैं जिनके पास बड़ी कैपिटल होती है वो चाहते यही हैं कि स्टॉक को एकदम कौड़ी के भाव पकड़ें और फिर उसको इकट्ठे ले जाएं। क्योंकि माइक्रो कैप में होता यही है कि जो रैली आती है वो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस आती है, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी, मतलब एक माइक्रो कैप स्टॉक को डबल या ट्रिपल होने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगता है। वो महीना कब आएगा किसी को नहीं पता होता। यूजुअली वो महीना तब आता है जब आपके किसी पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यूएशन एकदम जो है सस्ता हो जाए, कौड़ी के भाव हो जाए, पी कॉन्ट्रैक्शन एकदम जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा पी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, प्रॉफिट बढ़ते चले जाएं पर उसका स्टॉक का प्राइस जो है नीचे गिरती चले जाए, तब वहाँ से एक वन साइडेड फास्ट रैली शुरू होती है। तो मैं बस यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आपने पोर्टफोलियो को सही से डाइवर्सिफाई किया है तो इतनी कोई डरने की बात नहीं है। दिस इज़ लाइक पार्ट ऑफ द मार्केट। अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल है तो आपका भाव तो आ ही जाएगा, हो सकता है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के निकलो। पर कहने की बात एक और है कि ये जो ऊपर ख़रीदने की जो गलतियाँ करी हैं ये इस बुल मार्केट में मत करिएगा। वो जो चीज़ होती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हाँ भाई स्टॉक चल पड़ा अब ले लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है। भाव ऊपर निकल गया तो निकल जाने दो भाई, दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे जो स्टॉक्स हैं काफ़ी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, सस्ते हैं, तो एटलीस्ट होगा ये कि उनकी डाउन साइड लिमिटेड रहेगी, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे, और जब भी वो चलेगा स्टॉक तो बहुत सारे पैसे बना के देगा। तो अभी भी टाइम है क्योंकि निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट किया है, और मैंने आपको एक पहले भी एक फ्लोर चार्ट, एक हायरार्की समझाई है कि निफ्टी का जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं हमें मिड कैप सेलेक्ट में दिख गया है। इनफैक्ट मैंने मिड कैप 100 पे भी वीडियो बनाया है कि उसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगली जो बारी आएगी वो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप 100 में आनी चाहिए, फिर उसके बाद स्मॉल कैप 250 में, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये जो माइक्रो कैप 250 है इसमें भी एक रैली बननी चाहिए। बहुत हो चुका है कोहराम, पर यस कुछ लेवल्स रहेंगे जहाँ से लेके इसे रीबाउंड करना चाहिए। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि बुल मार्केट आता कब है। तो बुल मार्केट का सीधा सीधा जो है काम करता है बुल मार्केट स्प्रिंग प्रेस थ्योरी पे। मतलब एक स्प्रिंग है ना, वो जब भी पूरी तरह से स्ट्रेच्ड है तो एक लिमिट तक ही जो है आप उसे दबा सकते हो, ठीक है, और उसके बाद जब भी आप छोड़ोगे तो वो एकदम से फैल जाएगी, ठीक है, और हो सकता है कि स्ट्रेच भी हो जाएगी। तो स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है, ख़ास तौर से माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में। होगा क्या कि कंपनी के प्रॉफिट्स आते रहेंगे पर स्टॉक प्राइस जो है अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, और इधर से प्रॉफिट बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और स्टॉक प्राइस हो सकता है कि गिरता चला जाएगा, ठीक है। जब वो स्टॉक प्राइस गिरता चला जाएगा तो वो जो स्प्रिंग प्रेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, और वहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि उस स्प्रिंग को आप और प्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वो सारा सिचुएशन अभी बहुत सारे माइक्रो कैप और स्मॉल कैप्स में बना हुआ है, और जब वो स्प्रिंग छूटेगी ना किसी भी हाथ से, मतलब एक टाइम से ज़्यादा जो है आप उसे दबा नहीं सकते हो, वो वाली सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाएगी। और जब भी वो स्प्रिंग जो है वहाँ से छूटेगी तो वो कहीं ना कहीं वो जो स्टॉक प्राइस है वो अपनी अर्निंग को मैच करेगा, और इनफैक्ट क्योंकि उसको इतने टाइम तक दबाया गया है वो हो सकता है कि वहाँ से और ऊपर चला जाए और आसमान चीर दे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से इन्वेस्टिंग करिएगा। हेल वॉकर साइनिंग आउट, पीस।